Good morning, everyone. You are welcomed on MDN Education today. In this video, we will discuss ninth class, second chapter, The Adventures of Toto, written by Ruskin Bond. And first of all, I have a motivational quote for you as usual. Beautiful things happen when you distance yourself from negativity. ब्यूटीफुल थिंग्स हैपन मतलब जो सुंदर चीज़ें होती हैं वो हमारे साथ तभी होती हैं जब हम अपने आप को क्या करते हैं, नेगेटिविटी से दूर रखते हैं। तो हमें हमेशा अपने चारों तरफ क्या करना चाहिए, पॉजिटिविटी का जो आवरण है, जो लेयर है, वो क्रिएट करनी चाहिए ताकि हमारे अंदर हमेशा पॉजिटिव थॉट्स आए, नेगेटिविटी ना आए। सो लेट्स स्टार्ट। वी डिस्कस इट्स टेक्सचुअल क्वेश्चन, और इससे पहले हम 3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो इसके सेकंड पार्ट में जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो देखें। हाउ डज टोटो टेक अ बाथ। आपको पता है कि ये जो चैप्टर है वो एक मंकी के बारे में है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस है किसका, रस्किन बॉन्ड का, मीन्स ऑथर का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि नरेटर के ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू से जुड़ी हुई है। तो नरेटर के जो ग्रैंडफादर थे वो एक एनिमल लवर्स थे, और एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने एक छोटा सा मंकी था जो कि एक टोंगा ड्राइवर के पास था, उन्होंने वो खरीदा 5 रुपए में, और इसको फिर नेम दिया टोटो। टोटो क्या था, इट वॉज ए मिस्चीवियस स्मॉल मंकी। ये छोटा सा शरारती बंदर था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या हुआ कि इसके जो प्रैंक्स थे उनको अम्यूजिंग के रूप में लिया जाता था, उनको मनोरंजन के रूप में माना जाता था, एंड द फैमिली मेम्बर्स इंजॉयड दीज प्रैंक्स। और जो फैमिली मेम्बर्स थे वो इन प्रैंक्स का आनंद लेते थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो उसकी मिस्चीवियस थी, अब जो ये अम्यूजिंग थी, वो किस में बदल गई, वो शरारत के अंदर बदल गई, मिस्चीफ में बदल गई। एंड और क्या हो गया कि अब वह इतनी ज़्यादा शरारतें करने लगा था कि जो कि मतलब घर के जो सामान थे उनको डैमेज करने लगा। एंड ही ब्रोक मैनी थिंग्स इन द हाउस, एंड एट दिस पॉइंट ग्रैंडफादर रियलाइज दैट he could not keep the monkey with them for long। तो उन्होंने क्या किया, जो मंकी था उसको रिटर्न कर दिया टोंगा ड्राइवर को। तो इस तरह से ये जो कहानी है मतलब एक ऐसे मंकी की है जो मतलब हम जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, जो इंस्टिंक्ट होता है किसी भी एनिमल की, उसको वो शायद कभी नहीं छोड़ता। अब जैसे ये बंदर का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, तो बंदर का काम क्या होता है, चंचलता, चपलता, शरारतें करना। तो वो घर पर भी करता है, जो मतलब कहीं भी हो वो अपनी इंस्टिंक्ट है जो वो प्रदर्शित करता ही है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज टोटो टेक अ बाथ, वेयर हैज़ ही लर्न टू डू दिस, एंड हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव। हमने स्टोरी में पढ़ा था तो कि टोटो है जो वो किस तरह से बाथिंग करता है, और वो ये सब बाथिंग करना कहाँ से सीखा, और उसने अपने आप को लगभग जिंदा कैसे बॉईल कर लिया था। टोटो टेक्स बाथ इन अ टब ऑफ वार्म वाटर। टोटो है जो वो वार्म वाटर के एक टब में बात करता है। इट पुट्स इट्स लेग इन द वाटर वन बाई वन एंड अप्लाइज सोप एज वेल। मतलब वो एक के बाद एक क्या करता है, एक एक करके अपनी टांगे हैं जो वो पानी में रखता है, और उसके बाद क्या करता है, अपने ऊपर सोप भी अप्लाई करता है, साबुन भी लगाता है। एज मंकीज आर गुड एट एपिंग अदर्स। मतलब जिस तरह से जो मंकी होते हैं उनकी एक क्या होती है, क्वालिटी होती है, कैपेसिटी होती है कि वो दूसरों को कॉपी करते हैं, मतलब एपिंग करते हैं। सो टोटो हैज़ लर्न
प्रॉपर स्टेप्स ऑफ बाथिंग। तो टोटो है जो वो बाथिंग के प्रॉपर स्टेप्स जो वो सीख गया था वाइल वॉचिंग द नरेटर डूइंग सेम। मतलब नरेटर को जब ऐसा करते हुए देखता था तो ऐसा देख करके ही वो क्या करने लगा था, कॉपी करने लगा था उसकी। तो इस तरह से वो बाथिंग करना सीख गया। टोटो इज़ फॉन्ड ऑफ बाथिंग विद वार्म वाटर। अब टोटो जो था, सर्दी का टाइम था तो वो गर्म पानी में नहाने का बड़ा शौकीन था, गर्म पानी उसको अच्छा लगता था। सो वंस हैविंग टेस्टेड द वार्मथ ऑफ वाटर इन द केटल, तो एक दिन केटली में पानी की गर्माहट को टेस्ट करते हुए टोटो सिट्स इन द केटल। तो टोटो है जो वो केटल के अंदर मतलब बैठ गया था, केटली में बैठ गया था। Probably he is not intelligent enough to understand the risk of boiling water, so he pops his head up and down in the kettle. तो इस शायद वो वाटर बॉइलिंग के रिस्क को समझने में इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, तो इसलिए उसने अपने सिर को ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया। मतलब वो केटली के अंदर जंपिंग करने लगा। क्लियर। अब जो यहाँ पर देखो एक चीज़ आई है, हैविंग टेस्टेड। हैविंग टेस्टेड क्या है, ये एक परफेक्ट पार्टिसिपल है। आपको पता है ना, जो पार्टिसिपल होते हैं तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। क्लियर। तो यहाँ पर ये हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है, व्हाई डज द ऑथर से टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। मतलब जो ऑथर है वो ऐसा क्यों कहता है कि हम जो टोटो है, टोटो जैसे पालतू जानवर को अब हम और नहीं रख सकते। ऐसा क्यों कहता है वो। द टोटो वॉज प्रीटी एंड क्लेवर। यद्यपि टोटो क्या था, प्रीटी एंड क्लेवर था। ही वॉज वेरी मिस्चीवियस, लेकिन वो क्या था, बहुत ज़्यादा शरारती था। ही ब्रोट अ लॉट ऑफ डैमेज टू द हाउस बाई ब्रेकिंग डिसीज। तो उसने क्या कर दिया था, ही ब्रोट अ लॉट ऑफ डैमेज टू द हाउस, मतलब उसने घर को काफ़ी सारा नुकसान पहुंचाया था। बाई ब्रेकिंग डिसीज, टीयरिंग क्लॉथ्स एंड कर्टेन्स। मतलब उसने डिसीज को ब्रेक कर दिया, डिसीज मतलब प्लेट्स को ब्रेक कर दिया, कपड़े और जो कर्टेन्स थे उनको फाड़ दिया। आपको पता है कि जो नरेटर के बेडरूम के अंदर जो वॉलपेपर लगे हुए थे उसने वो भी फाड़ दिए थे। ही ऑल्सो स्केयर्ड द विजिटर्स बाई टीयरिंग होल्स इन देयर ड्रेसेस। और वो उनके ड्रेसेस के अंदर, मतलब वो क्या करता था, विजिटर्स जो वहाँ पर आते थे जू में, उनकी ड्रेसेस में होल करके उनको टीयरिंग करता था, फाड़ देता था। मतलब उनको उनकी ड्रेसेस में होल फाड़ करके उन होल बना देता था और फिर उसमें से क्या करता था, उनको डराता था, भयभीत करता था। Furthermore, he did not get along well with other animals in the house too. और इसके अलावा इससे भी और क्या चीज़ है कि वो दूसरे जानवरों के साथ घर में भी नहीं रह सकता था। One day, Toto crossed the limits by picking up a dish of plow and running on a branch to eat it. एक दिन तो क्या हुआ, उसने हद ही पार कर दी। तो उसने क्या किया, पुलाव की जो डिश थी उसको तोड़ दिया, उसने पुलाव की डिश को उठाया और उसको खाने के लिए कहाँ चला गया, एक पेड़ की शाखा पर बैठ गया जाकर। When scolded, he threw off the plate. और जब उसको डांटा गया तो उसने क्या किया, प्लेट को फेंक दिया और इसे तोड़ दिया, यह टूट गई। That's when grandfather decided, और तब दादाजी ने निश्चय किया, he had had enough of Toto because he could not bear the losses that he incurred because of Toto's mischief. तो तब दादाजी ने महसूस किया था कि उन्होंने निश्चय किया कि अब वो बहुत हो चुका है। ही हैड हैड इनफ ऑफ टोटो, मतलब अब वो टोटो को मतलब बहुत ज़्यादा सहन कर चुके हैं, बहुत हो चुका है। बिकॉज ही कुड नॉट बियर द लॉसेस, अब वो लॉसेस को और सहन नहीं कर सकते। दैट ही इनक्योर्ड बिकॉज ऑफ टोटोज मिसचीफ, क्योंकि वो क्या हो चुके थे, टोटो की शरारतों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे, परेशान हो चुके थे। तो इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वो टोटो को अब वापस टोंगा ड्राइवर के पास भेज देंगे। और उन्होंने क्या किया, टोंगा ड्राइवर को ढूंढा और उनको टोटो को वापस कर दिया।
कितने रुपए में? 3 रुपीज़ में। खरीदा कितने में था? 5 में। क्लियर? तो क्लियर, आपको पता चल गया होगा कि क्या किस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो एक बार रिपीट करते हैं हम क्वेश्चंस को। हाउ डज टोटो टेक अ बाथ एंड वेयर हैज़ ही लर्न टू डू दिस, एंड हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव। तो मतलब क्या है कि टोटो ने किस तरह से मतलब बात करता था, वो किस कहाँ से उसने ऐसा बाथिंग करना सीखा था, और उसने अपने आप को किस तरह से जिंदा ही बॉयल कर लिया था। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जो ऑथर है वो ऐसा क्यों कहता है, व्हाई डज द ऑथर से टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, भी टोटो इस प्रकार का जानवर नहीं है वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जिसको हम लंबे समय तक रख सकें। तो ये क्वेश्चन थे, आप इनको अच्छी प्रकार से पढ़ें, एंड ये आपके होमवर्क के रूप में रहेंगे। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।